अध्याय 5 भक्तियुक्त कर्म। श्लोक नंबर 10। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और मोह को छोड़कर कर्म करता है, वह उसी प्रकार पाप से अछूता रहता है जैसे कि कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल को स्पर्श नहीं करता। श्री कृष्ण डिवोटीज भगवान जी इसमें हमें समझा रहे हैं कि जब आप भगवान जी को अर्पित करके सारे कर्म करोगे, और इस महात्माओं की बात हो रही है, सब नहीं कर पाते, पर हमें ये करने का प्रयास करना है कि अपने सारे कर्मों को हम भगवान जी को अर्पित कर दें और ये संसारिक मोह का त्याग कर दें। तो भगवान जी कह रहे हैं वो पर्सन सारे के सारे पापों से अछूता रहता है, कुछ उसी प्रकार जैसे कमल का जो पत्ता होता है वो कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से स्पर्श नहीं करता, है ना। देखिए हमारे वैदिक कल्चर में हमेशा ना कमल का फूल ये सब दिखाया जाता है बार बार, बिकॉज ये प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। रहता तो कीचड़ में है, वो कीचड़ बन नहीं जाता। उसी प्रकार हम संसार में रहेंगे, लेकिन अगर हमारे भाव बदल गए और हम ईश्वर के लिए सारे कर्म करना शुरू हो गए, भावों का ही हेर फेर है, ठीक है, तो क्या होगा, हम सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। इंसान पाप क्यों करता है? क्योंकि वो फलों से आसक्त होता है, इच्छाएं होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा। मान लीजिए किसी की इनकम 50,000 रुपये है, उसकी डिज़ायर हो गई है 50 लाख की गाड़ी खरीदने की, वो अफोर्ड कर नहीं सकता, लेकिन उसकी आसक्ति होगी इस विचार के साथ। तो फिर वो क्या करेगा बताइए? फिर वो करप्शन में जाएगा, वो उल्टे सीधे काम करेगा ताकि वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। जब प्रभु को समर्पित करके कोई जीवन जी रहा है, उसका मोह खत्म हो गया है, तो वो उसने क्या हो गया कि जो उसको मीन्स भगवान ने दिए हैं उसमें प्रभु की रजा में राजी रहना शुरू कर दिया, वो सेटिस्फाइड हो गया है। तो जो बंदा सेटिस्फाइड है उसको लगता है कि जो प्रभु ने मुझे दिया उसकी पैसे की बरकत भी बढ़ जाती है, और ये बात हम सब एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। एंड जो भी डिवोटीज मुझे सुन रहे हैं, अगर आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो इनफैक्ट रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि गलत काम करके आप कुछ करप्शन करोगे, आपका दिल करेगा यार मेरे पास तो बहुत दे दिया भगवान ने, मैं कैसे शुक्रिया करूं। मैं ऐसे शुक्रिया कर सकता हूं कि जो मेरे से अंडर प्रिविलेज लोग वर्ल्ड में बैठे हैं, क्यों ना जो प्रभु ने मुझे दिया है उसका कुछ भाग तो मैं जगत कल्याण में बांटूं। तो आप बांटने में, दान में, वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, और वो भी किस भाव से? निमित्त मात्रम के भाव से। तो इस प्रकार से एक तो आपकी पाप करने की टेंडेंसी ही खत्म हो जाती है, और दूसरा आप अपने जीवन को, अपने सारे साधनों को ये रियलाइज करते हुए कि वो आपके नहीं है, वो सब प्रभु के हैं, वो जगत कल्याण में ला देते हो। तो उसी तरह से क्या हो जाता है कि आप जैसे कमल का पत्ता जो है इसमें उदाहरण में दिया, वो है तो कीचड़ में, बट वो कीचड़ से स्पर्श नहीं कर रहा है। उस तरह से हम संसार है, कलयुग है, बहुत सारा पाप चल रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, गड़बड़े हो रही हैं, उस सब के बीच में रहते हुए भी आप अपनी यूनिकनेस को, प्योरिटी को मेंटेन कर सकते हो। तो भागवत गीता इज सो पावरफुल एंड प्योर कि आपको भागवत गीता कुछ हट के करना सिखाती है कि आप वो भीड़ से हट जाते हो और समाज को सद्मार्ग पे लेके जाने में भगवत कृपा से सक्षम हो पाते हो। श्रीमद् भागवत गीता की जय।